Hello students, welcome all of you in compulsory computer online education classes। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज, रेंज एंड फंक्शंस। एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और डिफरेंट रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मूलाज परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस एंड कंपैरिजन ऑन वर्कशीट वैल्यूज़। फॉर्मूला जो है वो ऑपरेशंस है जिनसे हम एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वर्कशीट में डिफरेंट वैल्यूज़ में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर्मूला कैन रेफर टू अदर सेल्स ऑन द सेम वर्कशीट, cells on the other worksheet in the same workbook और even cells on the worksheet in other workbooks। आप जो है डिफरेंट वर्कबुक्स में या एक ही वर्कशीट में डिफरेंट सेल्स में जो है फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल नोज यू आर एंटरिंग ए फॉर्मूला इन ए सेल बिकॉज एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इज इक्वल टू साइन। एक्सेल को पता चल जाता है जब भी आप जो है किसी सेल में फॉर्मूला एंटर करते हैं, क्योंकि हर फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। इफ़ यू फॉरगेट द इज इक्वल टू साइन, व्हाट यू एंटर विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट। अगर आप जो है किस फॉर्मूला से पहले इज इक्वल टू साइन भूल जाते हैं, तो इज इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, तो वो जो है आपका फॉर्मूला नहीं समझा जाता, उसे एक्सेल जो है एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है, अनलेस इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए नंबर इन सम फॉर्मेट। फॉर्मूलाज में मेक यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। The following example adds the value of cell B4 to 25 and then divides the result by the sum of cells D5, E5 and F5। नीचे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसमें जो है B4 की सेल की वैल्यू है 25, उसे फिर हम डिवाइड करते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं उसका सम का, D5, E5 और F5 के सम का। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे इज इक्वल टू B4 + 25 divided by sum D5 to F5। दिस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ, सबसे पहले जो है सेल रेफरेंस दिया है, B4 जो है सेल रेफरेंस है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसमें 25, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं प्लस और डिवाइड। द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस टू स्पेसिफाई ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। पैरेंथेसिस को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन जो है स्पेसिफाई कर सकें। द बिल्ट इन सम फंक्शंस जो है, बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है सम। ए रेंज रेफरेंस D5 to F5, एक रेंज दी हुई है D5 से लेके F5 तक। फॉर्मूलाज कैलकुलेट वैल्यूज़ इन ऑर्डर बेस्ड ऑन यूजुअल मैथमेटिकल कन्वेंशन। फॉर्मूला हमेशा जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम मैथमेटिकल कन्वेंशन यूज़ करते हैं उसके बेस पे। यू कैन ऑलवेज ऐड पैरेंथेसिस टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशंस। हम हमेशा जो है पैरेंथेसिस को ऐड करते हैं और ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 + 3 × 2 इज इंटरप्रेटेड एज 4 प्लस, पैरेंथेसिस में लिखेंगे हम 3 × 2 को, विच इज़ 10। इफ़ यू वांट टू एडिशन डन फर्स्ट, अगर हम एडिशन फर्स्ट करना चाहते हैं तो एडिशन को हम पैरेंथेसिस पे लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 14। तो ऑपरेटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ऑपरेटर से जो है हम स्पेसिफाई करते हैं कैलकुलेशन की टाइप को, दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ए फार्मूला, कि हम कौन कौन से जो है एलिमेंट्स फार्मूला में यूज़ करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंक्लूड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस ऑपरेटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है हम 4 जो है अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, टेक्स्ट एंड रेफरेंस। रेफरेंस ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन रेंज रेफरेंसेस। रेफरेंस ऑपरेटर जो होते हैं रेंज को रेफरेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड वी एग्जामाइन देम लेटर, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर से मेनली जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंबाइंड नंबर्स एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक रिजल्ट। Arithmetic operators. Arithmetic operators perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, combine number and produce numeric result। जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, परसेंट है या कैरेट है। प्लस से हम एडिशन करते हैं, जैसे 3 + 3
माइनस से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या नेगेशन -1 है, और मल्टीप्लिकेशन से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश जो होता है जिसे हम डिवीज़न बोलते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल से परसेंट निकालते हैं। और कैरेट जो होता है एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हम पावर लिखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे इज इक्वल टू साइन, इक्वल टू के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेटर देन साइन जो है, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, लेस देन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन जो है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यूज़ किया जाता है। लेस देन इक्वल टू साइन और नॉट इक्वल टू साइन, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। The comparison operator are often used with certain built-in function like if। comparison operator जो है mainly if जो built-in function होता है उसके साथ यूज़ किए जाते हैं to produce a numeric result देने के लिए। For example, if a1 is greater than b1 then 5 otherwise 0। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि अगर a1 जो है b1 से बड़ा होगा तो जो है वैल्यू 5 आएगी, अदरवाइज जो है 0 वैल्यू आएगी। Formulas can refer to individual cell or range of cell or to name or label that represent cell of range। फॉर्मूला जो है हम इंडिविजुअल सेल में भी लगा सकते हैं या रेंज ऑफ सेल में भी लगा सकते हैं, या जो है नेम्स के लिए यूज़ करते हैं, सेल के लेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, सेल की रेंज को रिप्रेजेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रेंजेस ऑफ सेल आर मोस्ट ऑफन यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शंस and then can be applied to a variable number of cells, and they are also used when specify what values are to be plotted in a chart। रेंज ऑफ सेल जो है मेनली जो है आर्ग्यूमेंट देने के लिए यूज़ की जाती है, फंक्शंस जहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के वेरिएबल के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमें चार्ट जो है यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे हम रेंज जो है सेल की यूज़ करते हैं। सम जो सम फंक्शन है b5 से e10 जैसे ऐड अप द वैल्यू इन द सेल इन द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द चार्ट फ्रॉम कॉलम b थ्रू कॉलम e एंड फ्रॉम रो 5 थ्रू रो 10। ये भी रेंज होती है, जैसे हमें सम करना है b5 से e10, तो यहाँ पे हमने रेंज दे रखी है b5 से e10, तो ऐड करेगा जो इस रेंज में वैल्यूज़ आएंगी, जो इस रेंज में सेल आएंगी। जैसे कि B5 जो है कॉलम B से कॉलम E तक और रो 5 से रो 10 तक। B5 से E10 इज़ द रेंज रेफरेंस, एक ये रेंज रेफरेंस है जिसमें कम से कम 24 सेल्स आती है, जो कि 24 सेल्स को हमें जो है रेफ़र करते हैं। हम 24 सेल्स का रेफरेंस देते हैं और इन 24 सेल्स का हम सम निकालते हैं, सम पता करते हैं। तो ये इसलिए रेंज जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है। रेंज रेफरेंस, कंसीडर सम B5 E10। यहाँ पे ये देखिए, हेयर ए टोटल ऑफ 125 नंबर्स आर टू बी समड। जैसे यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस रेंज दी हुई है, इकट्ठे सारे जो है यहाँ पे हमने B5 से लेके और E10 तक यूज़ करना है, तो हमने B कॉलम से लेके E कॉलम तक और 5 रो से लेके 10 रो तक इन सभी नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए रेंज स्पेसिफाई कर दी B5 से E10, तो इज इक्वल टू सम B5 टू E10, और यहाँ पे जो है जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसका जो है टोटल आ जाएगा 125, तो इसे हम कंटिन्यूअस रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट आती है नॉन कंटिन्यूअस रेंज। नॉन कंटिन्यूअस रेंज क्या होती है, कंसीडर सम जैसे B5 से B7 तक और E5 से E9 तक। हमने दो अलग अलग रेंज रेफरेंस दिए हैं यहाँ पे। टोटल जो है यहाँ पे इसका अलग टोटल आएगा, इसका अलग टोटल आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 26 देन 41 इसका टोटल आएगा। तो ये दो अलग अलग रेंज को हमने सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम जो है बीच में कोमा का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद जो है हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे B5 से B9, फिर कोमा, फिर E5 से E9, फिर जो है ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो इसका आंसर जो है 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है दो अलग अलग रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो नॉन कॉन्टिन्यूअस रेंज होती है। रेंज रेफरेंस इन MS Excel 2007 नॉन कॉन्टिन्यूअस रेंज। द मेन रेफरेंस ऑपरेटर जो इसमें होते हैं, एक तो कॉलन और एक कोमा, यूज टू स्पेसिफाई कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ सेल में। जो कॉलन होते हैं वो मेनली कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ सेल में यूज़ किए जाते हैं, और कोमा जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ सेल के यूनियन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
Microsoft Excel contain many predefined function that can be used in formulas. Microsoft Excel में जो है बहुत सारे predefined function भी यूज़ किए जाते हैं जो हम formula में भी यूज़ कर सकते हैं. Functions can be used to perform simple or complex calculations. फंक्शन को मेनली सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. टू एंटर ए फंक्शन यू कैन आइदर टाइप इट डायरेक्टली और सेलेक्ट इट फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स व्हेन यू क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन द फॉर्मूला टैब. तो आप जो ये फंक्शन होते हैं इनको आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप डायलॉग बॉक्स से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. फंक्शन बटन की हेल्प से फार्मूला टैब में जाइए. इंसर्ट फंक्शन बटन से फार्मूला टैब में ये डिफरेंट जो है फंक्शन दिए होते हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इन्हें आप टाइप भी कर सकते हैं. कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होती है. फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल, लुकअप एंड रेफरेंस, डाटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन. फंक्शंस इन MS Excel 2007. MS Excel 2007 में मेनली जो है कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं. वी विल डू प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन दिस लेक्चर. हम इस लेक्चर में जो है इन 5 फंक्शन का प्रैक्टिकल भी करेंगे. सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन. सम फंक्शन को मेनली हम टोटल करने के लिए यूज़ करते हैं. मिन फंक्शन को जो भी हमने रेंज दी होती है, जितने सारे भी नंबर दिए होते हैं उनमें मिनिमम नंबर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. मैक्स फंक्शन को जितने भी नंबर दिए होते हैं लिस्ट में या डाटा में उसमें से मैक्सिमम नंबर को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. काउंट फंक्शन जो है उन नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उन नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं. Excel 2003, 65,536 रो एंड 256 कॉलम. जो एक्सेल 2003 होते हैं उसमें आपको 65,536 रो मिलती है एंड 256 कॉलम मिलते हैं. ये पेपर में रिपीट होके क्वेश्चन आता है आपसे कि एक्सेल में आपको कितनी रो और कितने कॉलम मिलते हैं. तो आप ये मेंशन करके इसका आंसर लिखेंगे. अगर आप एक्सेल 2003 बता रहे हैं तो 65,536 रो एंड 256 कॉलम. अगर एक्सेल 2007 की बात कर रहे हो जो लेटर वर्जन ऑफ एक्सेल है उसमें आपको 10,48,576 रोज मिलती है एंड 16,384 कॉलम्स मिलते हैं. चेक द नंबर ऑफ कॉलम बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस राइट एरो की. नंबर ऑफ कॉलम को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस राइट एरो की से आप उसे चेक कर सकते हैं और रिटर्न बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की से आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे. वी कैन चेक द नंबर ऑफ रोज बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डाउन एरो की. रो को अगर हमें चेक करना हो तो कंट्रोल की को प्रेस करके डाउन एरो की से हम नीचे जा सकते हैं. और रिटर्न कैसे करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके अप एरो की से हम स्टार्टिंग में आ सकते हैं, एक्सेल शीट में ऊपर की तरफ आ सकते हैं. तो इस तरह से ये सारे जो है फॉर्मूला, रेंज एंड फंक्शंस जो है आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं. आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. अब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे. अब हम करते हैं फॉर्मूला, रेंज और फंक्शंस का प्रैक्टिकल. तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, परसेंटेज और पावर करके दिखाएंगे. तो इन अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, तो जिन्हें हम फार्मूलाज कहते हैं. तो सबसे पहले एडिशन का फार्मूला, ये देखिए मैंने ये कुछ डाटा एंटर किया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जिसमें पहले मैं यहाँ पे एडिशन करूँगी, फिर सब्ट्रैक्शन करूँगी, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, फिर परसेंटेज और फिर उसकी पावर. तो सबसे पहले ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ ऊपर फार्मूला बार में फार्मूला आ जाएगा. तो एडिशन करने के लिए हमें क्या फार्मूला लगाना है, सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है. जैसे फार्मूला लगाएंगे तो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे ये देखिए B5 प्लस C5. B5 ये देखिए इस सेल का एड्रेस है और C5 इस सेल का एड्रेस है. हमें इन्हीं का ही एडिशन चाहिए. तो इज इक्वल टू B5 प्लस C5 देन एंटर. तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसी तरह ही फार्मूला लगा के दिखाती हूँ आपको. इज इक्वल टू B6 प्लस C6 देन एंटर. तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट में फिर फॉर्मूला लिखते हैं. इज इक्वल टू B7 प्लस C7
देन एंटर। तो इस तरह से इसका एडिशन हो जाएगा। इसको हम जो है यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। इसे मैंने ये देखिए ये किया कॉपी, और यहाँ पे ले जाके मैं इसे कर देती हूँ पेस्ट। तो ये देखिए वैसे ही आंसर आएगा, एडिशन हो जाएगा इसका। तो इस तरह से जो है हम एडिशन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो सेम वही जो है फॉर्मूला लगा होगा, इज इक्वल टू B8 प्लस C8। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले पे ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए इसका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू D5 माइनस E5। देखिए हमने इसमें से 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 जो डाटा है कौन सी सेल में है, इस सेल का क्या एड्रेस आएगा D5, और इस सेल का एड्रेस है E5। तो इज इक्वल टू D5 माइनस E5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 110 में से 20। तो क्या फॉर्मूला आएगा, इज इक्वल टू D6 माइनस E6 देन एंटर। इसी तरह ही इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे हम हर फॉर्मूला से पहले। D7 माइनस E7 देन एंटर। तो इस तरह से हम जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसे मैं कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है मल्टीप्लाई के लिए देखिए फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू F5 और स्टार जो एस्टेरिस्क का साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन G5। यहाँ पे ये देखिए 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो 80 जो है इस सेल का क्या एड्रेस है F5 और इसका G5। तो इस तरह से यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू F6 मल्टीप्लाई G6 देन एंटर। इसी तरह ही F7 इज इक्वल टू F7 मल्टीप्लाई G7 देन एंटर। तो इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ करके। इसे मैं फिर यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं फॉर्मूला को। तो ये इस तरह से आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं डिवीज़न का फॉर्मूला। डिवीज़न के लिए ये देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, H5 डिवाइड बाय I5। H5 ये देखिए ये 320 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो H5 डिवाइड बाय I5। डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, इज इक्वल टू H6 डिवाइड I6 देन एंटर। इसी तरह ही H7 डिवाइड I7, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया, इज इक्वल टू H7 डिवाइडेड बाय I7 देन एंटर। इज इक्वल टू H8 डिवाइडेड बाय I8 देन एंटर। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो है परसेंट निकालना है। परसेंट के लिए ये देखिए क्या फार्मूला होता है, इसमें हमें 160 का 10%, 180 का 10%, 200 का 10%, तो परसेंट निकालना है। इसके लिए जो है ये देखिए ये फॉर्मूला होता है J5 मल्टीप्लाई K5 लास्ट, उसके बाद जो है परसेंट का साइन लगाना है हमें, क्योंकि ये देखिए ये J की रेंज है और ये जो है K कॉलम की है। तो यहाँ पे J5 मल्टीप्लाई K5 और बाद में परसेंट का साइन। इसी तरह इज इक्वल टू J6 मल्टीप्लाई K6 और इसके बाद हमें परसेंट का साइन लगा देना है, देन एंटर। 18% आ जाएगा।
इसी तरह देखिए इज इक्वल टू J7 मल्टीप्लाई बाय K7 और उसके बाद परसेंट एंटर 20% आ गया इज इक्वल टू J8 मल्टीप्लाई बाय K8 के बाद परसेंट का साइन देन एंटर, तो ये 22% आ गया। अब पावर कैसे है, 16 की पावर 18 की पावर, इसके लिए जो है हम ये फॉर्मूला लगाते हैं L5, ये पावर का साइन होता है M5, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा L6 ये पावर M6 देन एंटर। इज इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, इसमें इज इक्वल टू लगाते हैं, इज इक्वल टू L6, ये अपने आप फिर रेंज जो है सेलेक्ट कर लेता है, पावर M6 देन एंटर, फिर इज इक्वल टू L7 पावर M7 एंटर, इज इक्वल टू L8 पावर M8 देन एंटर। तो इस तरह देखिए हम आसानी से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, परसेंटेज निकाल सकते हैं और पावर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, स्टूडेंट का रिजल्ट है जिसमें उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। जैसे ही हम देखिए पास पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है कि इज इक्वल टू इफ़ D7, ये देखिए D7 क्या है, ये इसके 40 मार्क्स है, ये किस रेंज में आ रहे हैं, D7 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू E7 कि 35 से ये ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू है या तो 35 के बराबर होने चाहिए या 35 से ज़्यादा होने चाहिए, जो हमारे D7 है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे ये देखिए 40 35 से ज़्यादा है तो पास है। इसी तरह हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट देना है हमें, यहाँ पे हम क्या देंगे D8 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू E8, D8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू E8, तो क्या होगा, ये पास होगा। तो यहाँ पे कोमा लगेगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और ये पास, इन्वर्टेड कोमा हम बंद करेंगे, उसके बाद फिर कोमा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये D8 जो है ग्रेटर देन या इज इक्वल टू नहीं है E8 के, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, फेल। इसके लिए इन्वर्टेड कोमा फिर शुरू करेंगे और फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए ये फिर पास है क्योंकि 45 जो है 35 से फिर ज़्यादा है। मैं एक बार और ये फॉर्मूला रिपीट करती हूँ, क्या लगाया था हमने, इज इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये क्या होगा, D9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू E9, तो ये क्या होगा, पास, कोमा, अदरवाइज क्या होगा, ये स्टूडेंट फेल। ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो ये देखिए फिर पास है। अब मैं इसी
जो है फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसमें पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये फिर जो है पास आ जाएगा। तो हमने चारों इसमें सेल में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब ये देखिए मैं मार्क्स कम ज़्यादा करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है। अगर हम 45 की जगह यहाँ पे 30 कर दें, देन एंटर करें, तो ये देखिए फेल हो जाएगा। इसी तरह ही जो है यहाँ पे 40 की जगह हम 33 कर दें, देन एंटर करें, तो ये देखिए 2 में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है, इज इक्वल टू काउंट इफ, इज इक्वल टू हमें काउंट करना है इफ G7 टू G10, G7 ये देखिए G7 से G10 तक फेल को काउंट करना है हमें। अब यहाँ पे 2 फेल आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर मैं चारों को पास करती हूँ, यहाँ पे जैसे मैं चेंज करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ मैं 35 कर रही हूँ, एंटर, ये देखिए पास हो जाएगा। इसी तरह ही मैं यहाँ पे जो है 45 कर रही हूँ, देन एंटर, तो ये देखिए चारों पास हो गए। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हमने फेल की कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है ओवरऑल रिजल्ट में। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है कि इफ़ G11, अगर G11 0 है, अगर एक भी फेल नहीं है मतलब G11 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पास रिजल्ट। इफ़ G11 1 है तो यहाँ रीअपियर आ जाएगा। इफ़ G11 की मतलब क्या है, फेल। अगर यहाँ पे 2 फेल है तो यहाँ पे जो है रिजल्ट हमारा फेल आएगा। तो ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक फेल करके दिखाती हूँ, जैसे इसको 35 की जगह मैं 33 कर देती हूँ, देन एंटर, तो ये देखिए एक फेल हो गया, तो यहाँ पे रीअपियर आ गया। अगर मैं दो फेल करके दिखाती हूँ तो देखिए ये फेल, और चारों का पास आ रहा था, 2 फेल करती हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आपको फेल नज़र आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर जो है फॉर्मूला यही अप्लाई कर रखा है। तो मैं यहाँ भी आपको 33 करके दिखाती हूँ, देन एंटर, तो ये देखिए रिजल्ट में फेल। अगर चारों पास होते हैं, जैसे यहाँ पे हम 35 करते हैं दोबारा, देन एंटर, ये रीअपियर आ जाएगा। यहाँ पे 33 की जगह भी हम 45 कर देते हैं, देन एंटर, तो यहाँ पे ये देखिए पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिजियस रेंज की। अब हम बात करते हैं कॉन्टिजियस रेंज। कॉन्टिजियस रेंज क्या होती है, जैसे हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हम रेंज को सेलेक्ट करके भी जो है सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इनका टोटल जो है 125 है, तो मैं आपको ये सेलेक्ट करके दिखाती हूँ इस रेंज को। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ये देखिए रेंज सेलेक्ट करनी है। अगर मुझे इनका सम करना है तो मैं इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर दूंगी। अब मुझे सभी का सम करना है तो ये मैं सारी की सारी रेंज जो है सेलेक्ट कर दूंगी और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो ये देखिए 125 आ जाएगा। क्योंकि ये एक साथ रेंज हम जैसे एक साथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम जो है कंटिन्यूअस रेंज कहते हैं। यही अलग अलग पड़ी होती, जैसे एक यहाँ पे होती, एक यहाँ पे होती, तो उनको अलग अलग को जब हम सेलेक्ट करके फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो उसे हम नॉन कंटिन्यूअस रेंज कहते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट में करके दिखाती हूँ, ये होती है नॉन कंटिन्यूअस रेंज। इसमें क्या होता है, ये देखिए अलग अलग पड़ी है, जैसे अलग अलग को सेलेक्ट करना है, तो इसमें क्या जैसे 41 इसका जो है सम आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको इसको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू फॉर्मूला वही सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद देखिए पहले मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, ये सेलेक्ट हो गई। फिर इसके बाद मुझे कॉमा लगाना है, फिर जो है ये वाली रेंज सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं 2 अलग अलग रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ इसलिए मुझे बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए 2 अलग अलग रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट रेंज मैंने सेलेक्ट की है B5 से B9 तक, ये ब्लू कलर में आई है। दूसरी E5 से E9 तक जो है मेरी ग्रीन कलर में आई है। इसके बीच में हम कोमा से सेपरेशन देते हैं, कोमा लगाते हैं, देन एंटर, तो ये देखिए 41 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हमारी थी नॉन कंटिन्यूअस रेंज, और पहले जो हमने एक साथ सेलेक्ट की थी उसे हम कंटिन्यूअस रेंज कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं,
जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, काउंट का फंक्शन, सम का फंक्शन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, तो हम इनमें भी जो है फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या ये बिल्ट इन फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये एक डाटा लिया हुआ है, सैम्पल्स लिए हुए हैं, तो इसे मुझे इसका टोटल करना है यहाँ पे। तो टोटल हमने पहले जैसे हमने रेंज सेलेक्ट की थी उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, और फिर हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। हमें किसका सम चाहिए, हमें इसका सम चाहिए, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये इसका सम आ जाएगा। इसी तरह ही हम काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट शुरू, इसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसके बाद जो है एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, फिर रेंज सेलेक्ट की, एंटर। इसके बाद हमें मिनिमम इज इक्वल टू मीन फंक्शन, देन सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह ही मैक्स का फंक्शन इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। ये मैक्सिमम आ जाएगा। या फिर हम जो है यहाँ से भी जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है बिल्ट इन फंक्शन ऑटो सम, यहाँ से एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हमें टोटल करना है तो ऑटो सम पे जाएंगे हम, सम, ये देखिए रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें काउंट करना है तो हम यहाँ पे फिर जाएंगे काउंट नंबर्स, तो ये देखिए रेंज सेलेक्ट होगी, लेकिन ये 49 आ रही है, हमें 49 नहीं लेना, यहाँ तक चाहिए हमें, देन एंटर, तो 10 आ गया। इसी तरह ही नेक्स्ट जो है एवरेज निकालनी है हमें, तो एवरेज, ये फिर ये देखिए हमें रेंज ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें जहाँ तक नंबर चाहिए हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और हमें यहाँ तक चाहिए है, देन एंटर। तो इसकी ये एवरेज आ जाएगी। इसके बाद जो है मिनिमम, यहाँ से फिर मिनिमम फंक्शन पे जाना है और यहाँ पे फिर वैसे ही, देन एंटर। 1 है मिनिमम इसमें, फिर मैक्स फंक्शन, मैक्स, और फिर इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, देन एंटर। तो ये देखिए 13 जो है इसमें मैक्सिमम आ गया। तो इस तरह से जो है हम या तो फॉर्मूले को यहाँ पे जो है टाइप करेंगे या फिर हम यहाँ बिल्ट इन फंक्शन से जो है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इनमें जो है इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देती हूँ, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ हम जो है पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया, इसका आ जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे पहले, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स किए, कॉन्टिजियस रेंज की, नॉन कॉन्टिजियस रेंज की, और फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। ये जो है 5 फंक्शंस करके देखे, सम का, एवरेज का, काउंट, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।